तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको थ्योरी की क्लास में, ठीक है ना, उसका पूरा थ्योरी बता दिया था, ठीक है ना। उसके बाद अब जो बात आ रही है तो वह है मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, जो कि मैथ्स के टोटली ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, सारे के सारे समांतर श्रेणी से, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो इससे बाहर एक भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि इसके अमाउंट उलट पुलट हो, ठीक है ना, बशर्ते इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं आने वाले हैं। अगर हम 20 ऑब्जेक्टिव्स करा रहे हैं, मतलब 20 में 110% आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ही इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहेंगे, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा मस्ट है, वो 100% पूछेगा, कंफर्म कर लो, ठीक है ना। देखो, ये वन शॉट वीडियो है पूरा का पूरा समांतर श्रेणी का, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का ये वन शॉट वीडियो है, ठीक है ना। चलते हैं, देखो बाबू, पहला क्वेश्चन कहता है, ठीक है ना, जो समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सर्वांतर डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बाबू सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो a बराबर कितना है? -10, ठीक है ना बाबू। उसके बाद d बराबर क्या होगा? d बराबर क्या होता है फॉर्मूला? a2 माइनस का a1, ओके। तो a2 कितना है? ये a1, a2, a3, a4 ऐसे करके है। तो a2 कितना है? -6 माइनस ये कितना है? -10, ब्रैकेट लगा देना है उससे पहले, काहे? क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। तो देखो -6 और ये माइनस हो जाएगा बाबू ऑलरेडी प्लस। अब अगर -6, अब देखो सबसे बड़ी चीज होता है जो कुछ स्टूडेंट्स को उसका जोड़ घटाव भी नहीं पता रहता है। तो सबसे पहले ये सीख लो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? कौन सा बड़ा है? ये प्लस वाला ना, 10, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा बड़ा है? इसमें 10 बड़ा है। तो सबसे पहले हम जान जाएंगे जिसका आंसर प्लस में आने वाला है। तो 10 में से 6 माइनस करें कितना हो बाबू? 4, ठीक है ना। अब ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा बाबू? 4 होगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 और -6 का 12वां पद क्या होगा? 12वां पद पूछ रहा है, बताओ बाबू इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? a बराबर कितना होगा? 14, कितना होगा? 14। उसके बाद इसका d बराबर कितना होगा? यानी कि a2 माइनस का a1, ठीक है ना। a2 माइनस का a1, a2 कितना है? 9 और माइनस का 14। बाबू 9 में से अगर माइनस करोगे 14 तो कितना होगा? इस घटाव में भी देख लो बाबू, हम ये माइनस किस में लगा है? बड़ा वाला में ना, तो ऑलरेडी सबसे पहले माइनस लगा लो। अब 14 में से, ठीक है ना, 9 को माइनस कर दो, कितना होगा? माइनस का, इसमें 12वां पद पूछ रहा है ना, तो यानी कि a12, ठीक है ना। मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था, ठीक है ना, फॉर्मूलाज में ही, जो अगर a12 या a20 कुछ भी पूछे, ठीक है ना, XYZ कुछ भी पूछे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक कम कर देना, a प्लस का 11d, ठीक है ना। तो a का मान कितना बाबू? 14 और प्लस का 11 और d का मान कितना होगा? माइनस का 5, यानी कि 14 प्लस का माइनस का माइनस हो जाएगा मल्टीपल में, ठीक है ना। तो 14 माइनस 11 55। अब तू ही बताओ बाबू, अगर इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 55 ना, यानी कि माइनस। अब 55 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 39 या 41 होगा, कितना होगा? 41 होगा। 41 इज द राइट आंसर। अब चेक करो ऑप्शंस में, यानी कि 41, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जाइए बाबू, कुछ देर के बाद आइए क्लास, ठीक है ना। अब देखो अगला, अभी आप लोग क्लास नहीं है। देखिए, यदि तीसरा क्वेश्चन कहता है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 माइनस का 5n हो तो a का मान क्या होगा? ठीक है ना। देखो बाबू क्या कह रहा है, nवां पद ना, सबसे पहले क्या लिख लेंगे? an बराबर 9 माइनस का 5n। n बराबर कितना रखेंगे? 1 रखने पर n बराबर, अच्छा 7वां पद पूछ रहा है ना। देखो an या फॉर्मूला होगा n बराबर 9 माइनस का 5n। अब इसमें पूछ क्या रहा है? 7वां पद पूछ रहा है ना, a7, यानी जहां पे n है वहां पे कितना रख देंगे हम? 7 रख देंगे। 7 रख दिए, 9 माइनस का 5 इंटू का 7, यानी कि 9 माइनस का 7 पंचे 35। अब प्लस माइनस करेंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है ना। तो 35 में से 9 गया तो कितना बचेगा? यानी कि माइनस का 26, ओके। अब ऑप्शंस में चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, मन लगा के देखिएगा क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन 5वां है बाबू, कह रहा है जो यदि किसी एपी का छठा पद, कौन सा पद? छठा पद, सबसे पहले लिख लो, ये थोड़ा सा
छठा और 12वां पद क्रमशः, ठीक है ना, 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा? देख लो, छठा पद यानी कि a6 बराबर कितना 13, a6 बराबर 13, तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला a प्लस के 5d बराबर का 13, इक्वेशंस फर्स्ट। अब सेकंड क्या है 12वां पद, ठीक है ना, तो a12 बराबर कितना होगा 25, यानी कि a प्लस का 11 d बराबर का 25, यानी इक्वेशंस सेकंड। देख लो बाबू, अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से देखो बाबू, समीकरण 1 क्या है a प्लस का 5d बराबर का 13, ठीक है ना, और a प्लस का 11d बराबर का 25, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, इसे कहते हैं चिन्ह परिवर्तन। क्या कहते हैं? चिन्ह परिवर्तन। अगर वो क्या चीज कहते हैं प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, तो ये भाई से ये भाई कट जाएंगे ना, कट जाने के बाद एक प्लस में एक माइनस में, ये देखो माइनस में हो गया, तो 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, कितना होगा माइनस का 60, वेरी गुड। 25 माइनस में है ना, तो माइनस लगा, 25 में 13 गया तो कितना माइनस का 12। अब इस माइनस को इस माइनस से काट देंगे, 6 दूनी 12, यानी डी का मान कितना है बाबू, डी बराबर 2। डी का मान जब 2 आया तो क्या कह रहा है, इसका 20वां पद ना, वही जो फॉर्मूला में पढ़ाए थे हम, a20 बराबर क्या होगा a प्लस का 19d। तो सर इसमें तो a नहीं है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, a में हम d का मान समीकरण 1 में नहीं रखे हैं, ठीक है ना, रख लो आराम से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 5d बराबर का 13, तो a प्लस का 5, d का वैल्यू कितना है 2 बराबर का 13, यानी a प्लस का 10 बराबर का 13, यानी a बराबर कितना 13 माइनस का 10, यानी कि a का मान कितना आया 3। a का मान कितना बाबू, a का मान आया है आपको 3, ठीक है ना। तो a का मान यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो कितना होगा 3 प्लस का 19 गुने का 2, तो 3 प्लस 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना होगा 41, यानी a 20 बराबर कितना होगा 41, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। अगली वीडियो देखते, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, जो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से क्या होता है नहीं कटता है, ठीक है ना। देखो, तो 0 से लेकर 50 तक, 0 to 50, तो क्या होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट 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 49, यानी a बराबर कितना होगा 1, a बराबर कितना होगा 1, d बराबर क्या होगा 3 माइनस 1, यानी कितना 2, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो इसमें कह रहा है विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो अंतिम पद क्या है an बराबर 49, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर 49, तो a का मान कितना आया 1 प्लस n की वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता है, n तो फाइंड करना है। d का मान कितना बाबू 2 है बराबर का 49, ठीक है ना। तो अब हो जाएगा 1 प्लस का 2n माइनस का 2 बराबर का 49, ठीक है ना। अब देखो 2n माइनस 1 बराबर का 49, यानी कि 2n बराबर 49 प्लस का 1, यानी कि 2n बराबर 50, इसीलिए n बराबर 50 बट्टे का 2, कटने पे कितना n बराबर यानी कि 25, n का मान कितना आया n बराबर, Sn बराबर क्या होता है Sn बराबर यही फॉर्मूला लगाओ n/2 इंटू का a प्लस का an, n का मान कितना है 25 बट्टे का 2 इंटू का a का मान कितना बाबू 1, an का मान कितना आया है an का ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है ना। अब देखो 25 बट्टे का 2 गुने 50 हो जाएगा, जोड़ करने के बाद काटने पे कितना होता है 25, यानी 25 गुने का 25 गुना करने पे 625, यानी Sn बराबर यानी कुल पदों का योग कितना होगा 625। देखो बाबू ये होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है
जो तीन संख्या एपी में है तथा उनके योग 24 है, तीन संख्या एपी में उनके योग कितने हैं 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है तो वे संख्या है। ठीक है, उनके वर्गों का योग 200 है तो वे संख्या है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, तीन संख्या एपी में है। ठीक है ना, कौन कौन सा संख्या लेंगे हम, ए माइनस डी लेंगे, ए लेंगे और एक लेंगे ए प्लस का डी। वेरी गुड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, उन सबको योग करेंगे ना, ए माइनस डी प्लस का ए प्लस का डी बराबर कितना 24। देखो 3a और ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर का 24, यानी इसीलिए a बराबर कितना होगा 24 बटे का 3, यानी a बराबर 8। a का मान कितना निकला बाबू, a का मान आया है 8 आने के बाद उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग। अब इसका क्या करेंगे हम, वर्ग करेंगे। ठीक है ना, कितना कितना a माइनस का d इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर बराबर कितना 200। देखो बाबू, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस का 2ad बराबर का 200। ठीक है ना। अब देखो कुछ कटने वाला है बाबू, दिख रहे हो तो ये कट जाएगा ना, ये और ये। ठीक है ना, ये कटने के बाद कितना होता है, 3 वे है ना, तो 3a स्क्वायर प्लस का 2d स्क्वायर बराबर का 200। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहां से इसको मान लो समीकरण 1, इससे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना होगा, 3 इंटू का a का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस का 2d स्क्वायर बराबर का 200। 3 गुने 8 का स्क्वायर क्या 8 64 प्लस का 2d स्क्वायर बराबर का 200। देखते चलो बाबू, अब देखो इन दोनों में गुणा करने पे क्या होगा 192 प्लस का 2d स्क्वायर बराबर का 200। अब देखो 2d स्क्वायर बराबर कितना होगा 200, आई प्लस का इधर आके माइनस का 192। ठीक है ना। अब क्या होगा 2d स्क्वायर बराबर होगा कितना 8। ठीक है ना, इसीलिए d स्क्वायर बराबर होगा 8 बटे का 2 यानी कि 4, यानी d बराबर होगा √4। ये बाहर आने पे क्या होगा, d बराबर प्लस माइनस 2, d का मान कितना है बाबू प्लस माइनस 2। ठीक है ना, d का मान आया है प्लस माइनस 2। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, a आ चुका है, d आ चुका है। अब क्या करना है, देखो थोड़े से शॉर्ट आउट छोटा कर देते हैं। देखो यहां इतना करने के बाद अब क्या करना है, देखो अगली स्टेप जो होगा वो कह रहा है जो एपी हमको फाइंड करना है, यही ना, तो वे संख्याएं हैं यानी एपी में लाना है। 1 बराबर आपका होगा क्या a माइनस का d। ठीक है ना, तो a कितना आया है 8 माइनस का d कितना आया है, पहले हम प्लस से कर लेते हैं। ठीक है ना, 2 यानी कितना 10, a नंबर कितना आया 10 आया। ठीक है ना, a2 बराबर हम लेते हैं अगर a, ठीक है ना, तो a का मान ऑलरेडी कितना आया है 8 आया है, और a3 बराबर अगर लेते हैं a प्लस का d यानी a का मान कितना आया है 8 आया है, उसके बाद प्लस कितना होगा प्लस का, अच्छा यहां माइनस में था, वेट, a माइनस डी, a ऑलरेडी कितना है 8 है, और d का कितना लिए थे हम 2 लिए थे, तो 8 में से 2 गया तो कितना 6, 8 और 8 ये 2 हो जाएगा, 8 2 10, यानी अपना जो एपी बनेगा 6, 8 और 10 ये बनने वाला है। 6, 8 और 10 ऑप्शन में चेक करो, 6, 8 और 10 किस में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, प्रथम 200। ठीक है ना, तो इसका सीधा फॉर्मूला लगाना बाबू, n इंटू इसका n दिया हुआ है, n बराबर कितना 200, इसका सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी n कितना 200 इंटू के 200 प्लस का 1 बटे का 2, इन दोनों को काटेंगे तो कितना होगा 100 गुने 200, 1 गुना करने पे बाबू होगा, गुना करोगे तो 20 100 आएगा। ठीक है ना, चेक करो इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है 5, 7, 9, 11 का 7वां पद का मान क्या होगा, 7th टर्म्स। यानी कि a बराबर कितना है 5 है, d बराबर 7 माइनस 5 यानी कितना 2, ठीक है ना। तो 7वां पद पूछ रहा है, यानी कि S7 बराबर A7 पूछ रहा है, यानी कि कितना a प्लस का 6d सीधा फॉर्मूला होता है। a का मान कितना है 5 है, प्लस का 6 मल्टीपल 2 यानी कि 5 प्लस का 14 12, 12 5 कितना होगा 17, यानी A7 का मान कितना होगा 17, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो a का मान कितना होगा, सबसे पहले 21, 18, 15 और डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। a बराबर 21, d बराबर 18 माइनस का 21 यानी माइनस का 3, तो an बराबर 0, a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d बराबर का 0। a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है माइनस का 3 बराबर का 0, यानी 21 प्लस माइनस का होगा ना 3n माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर का 0, यानी माइनस का 3n 21 3 कितना होगा 24 बराबर का 0, यानी माइनस का 3n बराबर माइनस का 24, ठीक है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए n बराबर 24 बटे का 3, यानी कितना n बराबर कितना आया 8 आया। n का मान कितना आया है, यानी कि 8वां पद क्या होगा इसका 0 होगा। 8वां पद क्या होगा इसका 0 होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है देखो 10 नंबर क्वेश्चन, यदि p प्लस 1 2p प्लस का 1 4p माइनस का 1 ap में है तो p का मान होगा। देखो अब इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला बताए थे d1 बराबर का d2, चलो d1 यानी कि a2 माइनस का a1 a3 माइनस का a2, ओके। बताओ तो a2 कितना है, यानी 2p प्लस का 1 माइनस a1 कितना है p प्लस का 1, a3 कितना है 4p माइनस का 1, a2 कितना है 2p प्लस का 1। अब देखो तो 2p प्लस का 1 माइनस का p माइनस का 1 बराबर का 4p माइनस 1 माइनस का 2p माइनस का 1। अब देखो 2p ये प्लस का, ठीक है ना, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसी पहले जोड़ लेते हैं 2p माइनस 1 यानी कितना p, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट है, ठीक है ना। और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कितना बचा इसमें से 2p ना, इधर आके माइनस का 2p, ओके, बराबर में कितना माइनस 1 यानी माइनस का 2, यानी माइनस का p बराबर का माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी p बराबर कितना आया 2। p का मान कितना है बाबू 2 आया, p का मान 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द सही जवाब, ठीक है ना। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू जो समांतर से जितना इतना में से x3, ठीक है ना, इसको कैसे फाइंड करेंगे बताओ। a बराबर कितना होगा 4 होगा, बराबर कितना बाबू 28, a का मान उसमें हम पुट करेंगे, a प्लस का 4d बराबर का 28, a का मान है 4, यानी 4 प्लस का 4d बराबर का 28, यानी 4d बराबर कितना 28 माइनस का 4, यानी कि 4d बराबर कितना 24, इसीलिए d बराबर कितना 24 बटे का 4, यानी कितना आया d का मान आया है 6, d बराबर 6। जब d का मान 6 आ गया है, ठीक है ना, तो कह रहा है x3, ठीक है ना, तो x3 पूछ रहा है ना, यानी a4 पूछ रहा है 1 2 3 4, a4 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस का 3d, a तो मुझे ऑलरेडी पता है a कितना है 4 है, इसमें से हम 4 लेंगे प्लस 3, d का मान कितना बाबू 6, यानी कि 4 प्लस 6 त्रिक 18, 18 4 22, यानी a4 यानी x3 है ना, a4 हम x3 को माने हैं, ठीक है ना, यानी x3 बराबर कितना आया 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाँ बाबू, अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो समांतर श्रेणी इतना 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 कौन सा पद 88 है। a बराबर कितना 1, d बराबर 4 माइनस का 1 यानी कितना 3, तो कौन सा पद 88 यानी a है ना, an बराबर 88, तो 88 होगा तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर का 88, a का मान कितना 1,
n माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना बाबू 3 बराबर का 88 यानी 1 प्लस का 3n माइनस का 3 बराबर का 88 ठीक है ना। यहां पे याद देते चलना, डोंट फॉरगेट टू गिव या 3n माइनस का बचेगा कितना 2 बराबर का 88 3n बराबर कितना 88 प्लस का 2 यानी 3n बराबर कितना 90 ठीक है ना। इसलिए n बराबर 90 बटे का 3 यानी n बराबर कितना 30। अब चेक करो ऑप्शंस में n बराबर 30 है या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कितना नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समांतर इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालेंगे, यानी d1 बराबर d2 यू कैन सॉल्व इजिली। इससे पहले भी इसको हम करके दिखाए थे ठीक है ना। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है बाबू जो समांतर श्रेणी इतना इतना का सार्वधातर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बशर्ते बच्चे क्या करेंगे 100% फंसने वाले बाबू, तो आराम से देखते चलो। इसमें क्या होगा d बराबर a2 माइनस का a1, a2 कितना 1 बट्टे का 8 माइनस का a1 कितना 0 यानी 1 बट्टे का 8 इज द राइट आंसर। बशर्ते बच्चे क्या करते हैं माइनस का 1 बट्टे 8 लगाते हैं। समझ में आ रहा है बाबू, तो इसका आंसर क्या होगा 1 बट्टे का 8 ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हाँ बाबू देखो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है समान से इतना इतना में चौथा पद क्या होगा, a बराबर कितना है √7, d बराबर कितना होगा √28 माइनस का 7 माइनस करने पे कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√7 ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे यानी कितना बचा √7 यानी इसका d कितना आया है √7। तो कहता है चौथा पद यानी a4 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस का 3d, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का 3d ठीक है ना। तो a का मान कितना होगा √7 प्लस का 3 मल्टीपल √7 यानी कि √7 प्लस का इन दोनों में गुना करने पे क्या होगा 3√7 यानी a4 बराबर कितना आया, इन दोनों का अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा 4√7। इस टाइप में तो आंसर है नहीं। इससे अगर 4 चौका 16 और 16 का 16 से 112 यानी कि √112 चेक करो ऑप्शन है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी एपी में इतना इतना कि 50% श्रेणी में सर्वांतर क्या होगा, कैसे निकालेंगे बाबू बताओ बताओ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम a30 माइनस का a20 बराबर का कितना 50, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस का 29d माइनस का a प्लस का 19d बराबर का कितना होगा 50। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे हम रिमूव करेंगे, a प्लस का 29d माइनस का a माइनस का 19d बराबर का 50। ओके समझ रहे हो नर्सना, a से a सफा। अब देखो ये 29 का 29 में से अगर 9 19 गया तो कितना बचेगा 10d बराबर 50 यानी d बराबर कितना 5। सर कैसे काट दो बाबू, अभी ये भी बताया d बराबर कितना 5। जब d का हमको वही तो चाहिए, क्या चाहिए d ही तो चाहिए ना, d बराबर 5 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो बाबू 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ठीक है ना, जो an समांतर श्रेणी इतना इतना का nवां पद क्या होगा, a बराबर 3 d बराबर 8 माइनस के 3 यानी कितना 5। तो क्या करें nवां पद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें ना, ये वाली में ना a25 माइनस का a10 बराबर व्हाट है क्वेश्चन है ना, यानी an nवां पद an बराबर। तो a25 का कितना फॉर्मूला a प्लस का 24d माइनस a प्लस का 9d, ब्रैकेट देना मत भूलना। a का मान 3, अरे a से एक काट देंगे उससे पहले ब्रैकेट तो रिमूव कर लो, 24d माइनस का a प्लस माइनस का 9d ठीक है ना। a से एक कर देंगे इसको सफा यानी कि 24d कर लो ना, ये माइनस क्या कर लेंगे माइनस प्लस करने कितना होगा 15d ठीक है ना, 15d यानी 15 गुने d का मान कितना है बाबू 5 यानी 15 × 5 = 75। अब चेक करो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 19 नंबर। देखो मैंने बोला था ना बाबू जो अंत का जो सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा वो अंत में ही आता है ठीक है ना। तो अंत भला तो सब भला, एक कहावत है ना, अंत भला तो सब भला ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, ये क्या है वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, इसे लिख लो MVVI। चलो किसी को आता है बाबू बोलो क्या करेंगे सबसे पहले 5n है ना, वेरी गुड 5n माइनस का n²। देखो n की जगह पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे n बराबर 1 रखने पर n का मान हम रखेंगे 1। अब चेक करो 5
इंटू का n का मान कितना 1 माइनस का 1 का स्क्वायर यानी 5 1 5 यानी 1 यानी कितना 4 कितना है ये S1 है SN नहीं क्योंकि हम अच्छा SN ये तो है बशर्ते हम यहाँ पे जो रखे n बराबर 1 तो S1 ये हो गया ठीक है ना n की जगह कितना रखे हम 1 रखे तो S1 बराबर कितना आया 4। अब क्या करेंगे इसे मान लेंगे क्या A1 ठीक है ना इसे क्या मान लिया A1 मान लिया। अब क्या करेंगे बोलेंगे ना S2 बराबर कितना होगा 5 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो 5 दूनी 10 10 माइनस 4 यानी कितना 6। नाउ आप क्या करेंगे दो पदों का योग है ना। अच्छा S2 बराबर क्या होगा 6 होगा S2 निकला हुआ है ना S2 बराबर कितना निकला हुआ है 6 निकला हुआ है A1 प्लस A2 बराबर 6 तो A1 कितना आया है A1 बराबर कितना आया 4 A2 कितना A2 हमको फाइंड करना है ना तो A2 का A2 लिख देंगे बराबर में 6 यानी A2 बराबर कितना 6 प्लस कैसे रखें माइनस का 4 यानी A2 बराबर कितना निकला 2 A2 का मान कितना आया 2। इसमें क्या पूछ रहा सावन था ना तो मुझे A1 पता है देखो यहाँ कहाँ गया A1 ये A1 मुझे पता है A2 मुझे पता है तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस का A1 यानी A2 कितना यहाँ पे 2 माइनस का A1 कितना है 4 यानी माइनस का 2 D बराबर कितना है माइनस का 2 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बाबू क्वेश्चंस 100% पूछे जाने वाले हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस कह सकते हो ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो ये भी उसी टाइप से है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बाबू देखो इसका SN बराबर फॉर्मूला क्या होगा 4n स्क्वायर प्लस का 2n ये गिवन है ठीक है ना। अब क्या लगाएंगे n बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा 4 इंटू का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का 1 यानी 4 प्लस का 2 यानी कितना 6। इसे हम क्या बोल सकते हैं S1 या A1 बराबर कितना तो क्या होगा S2 बराबर यानी कितना 4 इंटू का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का 2 यानी 4 4 प्लस का 2 जा 4 16 और 4 20 यानी H2 बराबर 20। हम आपको क्या चाहिए H2 बराबर कितना 20 ना यानी A1 प्लस का A2 बराबर 20 हमको A2 चाहिए तो A1 का मान कितना है 6 है 6 रख लेंगे A2 का हमको फाइंड हो जाएगा यानी 20 यानी A2 बराबर 20 माइनस का 6 20 में 6 कितना 14 ठीक है ना। हमें अब A2 भी पता चल चुका है हमको क्या चाहिए D चाहिए ना तो क्या होगा D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1 A2 कितना है 14 माइनस का 6 यानी कितना 8 यानी D का मान कितना है बाबू D का मान आया है आपको 8 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा क्या है आसान क्वेश्चन है इसमें क्या समझ मैं तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम D1 बराबर का D2 ठीक है ना। इस टाइप से बाबू मिले ना बाबू तो इसको सीधा फॉर्मूला लगाना D1 बराबर का D2 यानी A2 7 माइनस का इसका फॉर्मूला भी लिख दें चलिए ठीक है A2 माइनस का A1 बराबर का A3 माइनस का A2 कितना है 7 माइनस का 2x माइनस 1 बराबर का A3 कितना है 3x माइनस का 7। अब देखो तो 7 माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर का 3x माइनस का 7 यानी कि माइनस का 2x 7 1 प्लस का 8 बराबर का 3x माइनस का 7 यानी माइनस का 2x माइनस का 3x जाति के पास यानी चर के पास और अचर के पास ले जाने पे कितना होगा माइनस का 7 ये माइनस का हो जाएगा इधर प्लस का सॉरी ये माइनस का 7 है ठीक है ना ये प्लस में है तो इधर आके माइनस का 8 यानी माइनस का 5x बराबर माइनस का 5x बराबर कितना माइनस का 15x ये 5 तिया 3 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और ये लास्ट जो है ये लास्ट यही है क्या मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा मैथ्स ऑब्जेक्टिव्स ठीक है ना। ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स है मैथ्स ऑब्जेक्टिव्स है समांतर श्रेणी के। आपको अपना भाई का चैनल FCC स्टार को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो।